हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो समय, दूरी और चाल का सवाल होता है इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले समय, दूरी और चाल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखिए, जब भी आप इस पार्ट के सवाल को बनाते हैं तो इसमें देखिए 3 तरह का फार्मूला होता है। सबसे पहला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, वह होता है दूरी का। देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यह देखिए पहला फार्मूला होता है। और देखिए, इसी फार्मूला से 2 फार्मूला और भी बनता है। अगर देखिए आपको समय निकालना होगा तो समय के साथ देखिए चाल है गुना में, यह देखिए बराबर के इस पर आएगा तो यह हो जाएगा भाग में। देखिए, दूसरा फार्मूला होता है दूरी, इसी तरह से रहेगा, यह चाल आ जाएगा इसके बटा में। और यहाँ पर देखिए बराबर में बचेगा समय। यानी देखिए समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। अगर देखिए आपको चाल निकालना होगा तो देखिए चाल के साथ है समय गुना में, बराबर किस पर आएगा तो यह हो जाएगा भाग में। यानी देखिए तीसरा फार्मूला होता है दूरी, इसी तरह से रहेगा, या समय आ जाएगा इसके बटा में और इसके बराबर में बचेगा चाल। यानी देखिए चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। देखिए, यह 3 फार्मूला होता है जो कि देखिए इस पार्ट में आपको हमेशा लगाना होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, आप इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं 90 किलोमीटर और इसके बटा में 1 घंटा को, यह दोनों का मतलब सेम है। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में कोई भी गाड़ी हो या फिर कोई भी ट्रेन है वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर देखिए यहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो देखिए आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 20 मीटर और इसके बटा में 1 सेकेंड। यानी देखिए इसका मतलब है कि कोई गाड़ी जो है 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, इसको बदलने के लिए आपको एक रूल ध्यान में रखना होगा। नियम होता है 5/18 और 18/5। यहाँ पर देखिए आप एक बात समझिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड में बड़ा यूनिट कौन सा है। तो देखिए यह किलोमीटर है और यह मीटर है। तो देखिए बड़ा यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा होता है और देखिए मीटर प्रति सेकेंड यह छोटा यूनिट होता है। जब भी देखिए बड़ा यूनिट से आपको छोटा यूनिट में जाना होता है तो आपको देखिए छोटा संख्या से गुना करना होता है। यह दोनों में छोटा कौन है। तो देखिए अगर आप 5 से 18 में भाग लगाते हैं तो यह 3 बार में लग जाएगा, लेकिन देखिए 18 से 5 में भाग 1 बार में भी नहीं लगेगा। यानी छोटा संख्या कौन है, तो वह है 5/18। जब भी देखिए आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना होता है तो आपको देखिए 5/18 से गुना करना होगा। यानी छोटा यूनिट में जाएंगे तो छोटा संख्या से गुना करेंगे। अगर देखिए आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना होगा तब हम लोग देखिए 18/5 से गुना करेंगे। यानी बड़ा संख्या से गुना करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में जानना होगा
कि आखिर मीटर प्रति सेकंड में चाल कितना होगा। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि कोई कार अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। इसको कैसे बताएंगे। यहाँ पर देखिए 90 है, इसको लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा है ना। हम लोग देखिए छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो छोटा संख्या से गुना करेंगे, यानी 5/18 से। 18 से 90 को काटे, यह 5 बार में कटेगा। 5 से गुना 5 में करें तो यह होगा 25। यानी देखिए यह जो चाल आया यह आएगा मीटर प्रति सेकंड में। यानी देखिए कोई गाड़ी जो है अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह देखिए मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगा, तो वह होगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इस तरह से बदलते हैं। देखिए मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। एक तरफ आप लिख लीजिए मीटर प्रति सेकंड और एक साइड आप लिख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ट्रिक क्या होता है, एक तरफ लिखना है आपको 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। और देखिए इसमें लिखना है 18 का पहाड़ा, 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54 और इसके बाद यहाँ पर होगा 72। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कार का जो चाल है वह 5 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो वह होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, वह होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको देखिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। कोई आदमी अगर आपके सामने ये बोल दिए कि 25 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा, तो आपको बस ध्यान में यह रखना है 25 5 के पहाड़ा में कितना बार में आता है, तो यह आता है 5 बार में। हम लोग देखिए 5 बार पहाड़ा पढ़े हैं ना। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जानना होगा तो आपको देखिए 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देना है। तो देखिए यह हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यह एक ट्रिक होता है जिसको देखिए आप याद रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको समय निकालना है ना। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समय निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी को लिखेंगे ऊपर और बटा में होता है चाल। यहाँ पर देखिए समझिएगा रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, वह है 400 मीटर। यहाँ पर देखिए सवाल में है एक खंभे को, यानी बिजली का कोई खंभा है। यहाँ पर देखिए एक बात समझिएगा, अगर कोई भी रेलगाड़ी है और वह देखिए बिजली के खंभे को पार करती है, इसका मतलब देखिए यह है जितनी ट्रेन की लंबाई होगी इतना ही दूरी तय करना पड़ता है एक खंभे को पार करने में। तो यहाँ पर देखिए दूरी के जगह पर जो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 400 मीटर को। इसके बाद देखिए बटा में लिखना है चाल। चाल कितना दिया हुआ है, वह देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए दूरी है मीटर में, लेकिन देखिए चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको आपको सबसे पहले बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। देखिए ऊपर में 400 मीटर है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। इसको देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखे थे कि जब भी हम लोग बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाते हैं तो छोटा संख्या से गुना करना होता है, यानी 5/18 से गुना करेंगे। 18 से 90 को काटे, यह कटेगा 5 बार में।
5 से गुना 5 में करें तो यह होगा 25, यानी देखिए 25 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यह देखिए चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, तो देखिए इसके बटा में लिख लेंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यह भी हो गया मीटर में और यह भी देखिए मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। तो अब यहाँ पर आप संख्याओं को काट सकते हैं। देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा। अगर आप 25 से 400 को काटेंगे तो यह कटेगा 16 बार में, यानी कितना समय लगेगा, तो वह देखिए 16 सेकेंड लगेगा। यानी देखिए यह सवाल का जो ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग और सवालों को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी अगर रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। यहाँ पर देखिए एक बात आप समझिएगा, अगर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ होता है तो यह जो सवाल है यह सही नहीं होता है। जब भी देखिए आपको सवाल में प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ होगा तो उसके साथ आपको पता हमेशा करना होता है कि उसमें देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है कि नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब देखिए कोई भी रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो देखिए दूरी निकालने के लिए जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है और देखिए जोड़ करके जो आएगा वही कुल दूरी होती है। अब यहाँ पर देखिए आप एक बात समझिएगा, कितना है आपको देखिए निकालना क्या है, समय बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि समय का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सबसे पहले देखिए आपको पता करना होगा कि कुल दूरी कितना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है इसको सबसे पहले लिखना है और इसमें देखिए आपको प्लस करना होगा जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह 300 मीटर है ना। तो यहाँ पर देखिए 300 मीटर को लिखेंगे। देखिए यह दोनों मान मीटर में है तो यह दोनों का प्लस कर सकते हैं और इसके बटा में देखिए लिखेंगे चाल को। यहाँ पर देखिए चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके बटा में इसको लिख लेते हैं। देखिए 500 और 300 को जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 800। देखिए यह हो गया प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई और इसके बटा में यहाँ पर देखिए जो चाल है यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन देखिए यहाँ पर दूरी किस चीज़ में है, मीटर में है ना। तो इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो इसको कैसे बदलेंगे, अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखे हैं कि जब भी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना होता है तो आपको छोटा संख्या से गुना करना होता है। 18 के पहाड़ा में 72 आता है 4 बार में, 4 से गुना 5 में करें तो यह होगा 20, यानी देखिए मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगा, वह होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बटा में यह चाल को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 80 को काटे यह कटेगा 40 बार में, यानी कितना सेकंड लगेगा, तो देखिए 40 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोई भी नहीं है, यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा कितना समय लगेगा, तो 40 सेकंड लगेगा। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए चाल कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और देखिए एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। देखिए हम लोग शुरू में जाने थे, जब भी देखिए कोई भी रेलगाड़ी
बिजली के खंभे को पार करती है। तो इसका मतलब होता है जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगा इतना ही दूरी वह तय करती है। तो आपको देखिए सबसे पहले पता करना होगा कि आखिर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए चाल कैसे है, तो वह देखिए है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ट्रेन की दूरी निकाल रहे हैं ना, दूरी बोलिए या फिर लंबाई। तो दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग शुरू में जान रहे थे कि दूरी बराबर होता है चाल और गुना में समय। तो चाल यहाँ पर हम लोग लिख लिए, गुना में देखिए लिखना है समय को, कितना समय लगता है, तो वह 8 सेकेंड है ना, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 8 सेकेंड को। लेकिन देखिए यह जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबसे पहले देखिए इसको आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। देखिए 90 किलोमीटर को कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए 5/18 से गुना करना होगा। 18 से 90 को काटे, यह कटेगा 5 बार में, 5 से गुना 5 में करें तो यह होगा 25, यानी देखिए 25 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 25 मीटर प्रति सेकेंड, और गुना में देखिए यहाँ पर है 8 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकालना है ना, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 25 से गुना 8 में करें तो यह देखिए कितना होगा, 4 बार पढ़ने पर होता है 100। अगर आप 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो यह हो जाएगा 200। यह देखिए मीटर में होगा, यानी यहाँ से देखिए ट्रेन की लंबाई निकल गया। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल में बताना था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए आप एक बात समझिएगा, जब भी देखिए कोई भी रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जैसे मान लीजिए कि यह कोई प्लेटफॉर्म है, तो देखिए इसमें होता क्या है, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा इसमें देखिए आपको प्लस करना होता है ट्रेन की लंबाई को, और यहाँ पर देखिए जो दूरी होगा उतना ही दूरी कुल तय करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, इसको मान लेते हैं प्लेटफॉर्म और इसको मान लेते हैं ट्रेन। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई यानी दोनों मिलकर के कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे थे, दूरी कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसके लिए चाल गुना समय करना होता है। तो यहाँ पर देखिए चाल कैसा था, वह देखिए मीटर प्रति सेकेंड में 25 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 25 मीटर प्रति सेकेंड, और देखिए गुना में लिखना है समय, कितना समय लगता है, तो यहाँ पर देखिए सवाल में है 20 सेकेंड। तो देखिए गुना में लिख लेंगे 20 को। देखिए सेकेंड से यह सेकेंड कट जाएगा। अब देखिए हम लोग 25 से यह 20 में गुना करेंगे, 25 से गुना 2 में करें, यह होगा 50। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। देखिए यह होगा मीटर में। यहाँ पर देखिए एक बात समझिएगा, पहले से हम लोग यहाँ पर निकाले थे रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन देखिए यह जो लंबाई आया है यानी यह जो दूरी है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन यानी दोनों का मिला करके है। आपको देखिए बताना था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यह जो 500 आया है यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का, इसमें से हम लोग अगर ट्रेन की माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगा। तो चलिए हम लोग 500 में से या 200 को माइनस करते हैं, यहाँ पर देखिए बचेगा 300 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, तो वह 300 मीटर होगी। यानी इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इस तरह से समय, दूरी और चाल के सवालों को बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर देखिए आपको आगे के और भी पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।